हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक और वीडियो के साथ अपने सभी मसीह भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा जीवन दिया है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सकें, आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप हमें सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखते हैं, आप हमारे जीवन को संभालते हैं। यह जीवन आपका ही दिया हुआ है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, हम आपके नाम को पुकारते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आप जगत के राजा हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। हे पिता परमेश्वर, आप बड़े दयालु हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं, हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत बड़े बड़े आशीष दिए हैं, जिनसे आज हम सब मसीह भाई बहन आपकी प्रार्थना में शामिल हो सके हैं। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना को सुन रहे हैं, वह सभी लोग मिलकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जीवित परमेश्वर आपको, आपके घर वालों को, आपके बाल बच्चों को संभालता है, आपको जीवन देता है, सुरक्षित रखता है। इसके लिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का जब हम सामना करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना के दौरान, इस वचन के दौरान, जब हम, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए, प्रार्थना को करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर वालों के बीच में, आपके काम काजों के बीच में बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके, ताकि परमेश्वर आपके घरों से जो शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारी शैतानी ताकतें हैं, कितने भी वो ताकतदार क्यों ना हो, वह निकलें। क्योंकि लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस तरीके से हम यह याद रख सकें कि अध्याय 14 वचन संख्या 12 से लेकर 14 तक याकूब ने बहुत खूब लिखा है कि जो भी व्यक्ति अपने कामों में, अपने काम काजों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, हम अनेक प्रकार की चीज़ों में हम खुद खींचे चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पढ़ता है वह खुद स्वयं अपनी अभिलाषाओं के द्वारा पढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि सत्य और मार्ग के जीवन में ही मेरे पास आओगे तो हर एक प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में के 40 दिन तक किस प्रकार शैतान ने उनकी परीक्षा ली, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का कई बार दोहराया है, कहा है कि शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपका भी जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में है, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है, यह बात भी याद रखिएगा। जिस प्रकार से रोमियो पुस्तक अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है? अधर्म दुष्ट क्या होता है? जो शैतान है वह अधर्म है, वह धर्मी नहीं है, जैसा हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आदम और हव्वा,
आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा? उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी भी प्रकार का पाप मत करना। लेकिन आदम ने क्या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहीं पर आदम और हव्वा ने दोनों मिलकर पाप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से वह छुपाने का प्रयास किया। लेकिन वह परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसलिए मैंने जो कहा है उसे मैं पूरा करूँगा। और वह लोग जब पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। इसलिए हर प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी ताकतें हैं, पापी आत्माएं हैं, क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ाता है, एक दूसरे से लड़ाता है, एक दूसरे से बैर करवाता है और हम आपस में जलन रखने लगते हैं। लेकिन मसीह भाई बहनों, जितने भी लोग हैं जिनके घर में, परिवार में ऐसी समस्या है, क्योंकि शैतान आपको हर प्रकार से फंसाने का काम करेगा, आपके बाल बच्चों को तबाह करने का काम करेगा, परेशान करने का काम करेगा, आपको अनेक बीमारियों में फंसा देगा। आपको किसी न किसी के माध्यम से हो सकता है आपको दूसरे से झगड़ा करवा दे, आपका रास्ते में एक्सीडेंट करवा दे। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप हमें उस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को याद करना है, हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, वही हमें ठीक कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन ही बहुत ही सी विपत्तियों में पड़ती हुई है, क्योंकि प्रभु का वचन है कि बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, तो परंतु यहोवा उसको, उन सब भाई बहनों को, उन सब बेटी बेटियों को उनसे मुक्त करवाता है। वह खुदावन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रखना, यहोवा पर सदा विश्वास रखना, अटल रखना अपने विश्वास को, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इसलिए हम सभी मसीह भाई बहनों को हमेशा कहते हैं कि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना करिए, उनसे विनती करिए, उनका धन्यवाद करिए पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आपको ज़िंदगी में आपके हाथों में बहुत सारी तकदीर की लकीरें खींची हैं, आपके बाल बच्चों के भविष्य की लकीरें आपके हाथों में खींची है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करना है। आपके बच्चे के जीवन में, आपके कारोबार के जीवन की, आपके जीवन की सारी लकीरें तकदीरों में बदल जाएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप प्रभु की प्रार्थना को पूरा सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों के अधीन चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। ऐ मेरे प्यारे मसीह साथियों, हम परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। हमारा परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, वह हमें जीवन देता है, वह हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रखता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।